नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जाते हैं आज की खबरों के बारे में। झारखंड के कई जिले शनिवार को भूकंप के झटकों से हिल गए। भूकंप के अचानक झटकों से लोग भयभीत हो गए और घरों से बाहर निकल गए। जगह जगह अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। लोग समझ नहीं पाए कि हुआ क्या। थोड़ी देर बाद जानकारी मिली कि झारखंड में भूकंप ने धरती हिला डाली है। झारखंड के खरसावां में भूकंप का केंद्र था। यहाँ रिक्टर स्केल में भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी गई है। ये भूकंप के झटके झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के अलावे चाईबासा, चक्रधरपुर, मनोहरपुर, जमशेदपुर, रांची, तमाड़ आदि इलाकों में महसूस किए गए। हालांकि अब तक भूकंप के झटकों से किसी प्रकार के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं आई है। पश्चिम सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर में कई स्कूलों को भूकंप के झटकों के बाद बंद कर दिया गया और बच्चों को वापस घर भेज दिया गया। उन्हीं में से एक स्कूल है चक्रधरपुर का कार्मेल स्कूल। यहाँ भूकंप के झटकों के बाद स्कूल प्रबंधन ने आनन फानन में बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से छुट्टी दे दी। छुट्टी की घोषणा होने के बाद बच्चे स्कूल से बाहर आ गए और चिल्लाने लगे। कई बच्चों के लिए ये पहला मौका था जब उन्होंने भूकंप के झटकों को महसूस कर इसके भयावह स्थिति का अनुभव किया था। बच्चे हैरान परेशान भी थे। बच्चों ने बताया कि वे स्कूल में पढ़ रहे थे, तभी उन्हें लगा कि धरती हिल रही है, जिसके बाद स्कूल में भगदड़ जैसा माहौल बन गया। अक्सर देखा गया है कि भूकंप के झटकों के बाद उसी केंद्र से दोबारा भूकंप आने की आशंका बनी रहती है। इन्हीं आशंकाओं को देखते हुए स्कूलों में छुट्टी दे दी गई। फोटो नहीं लेंगे, भूकंप हुआ तो हम रिपोर्टर है। क्यों ले रहे हैं? छुट्टी बच्चों को छुट्टी। दुकान में खड़े थे, कपड़े चाप लगा फादर के लिए। अच्छा, बर्तन तो हिल गया था थोड़ा सा। हाँ। और उसके बाद एक सेकंड गया और उसको चल गया। हम वहीं पर वहीं पर थोड़ा खड़े थे। आपको ये बुलडोजर आ रहा है, रोड बिछाने लगा रही, देख रहा कुछ नहीं है। कुछ नहीं वो हिल गया था। हाँ, दुकान पूरा हिल रहा था। हम सोचा गाड़ी से हो रहा होगा। हम लोग पूरा आदमी हिल रहा था। हिल रहा तो हम लोग सोचा क्या इधर उधर देख रहा है, गाड़ी है ना क्या है बोल। ऐसा एहसास कि जीवन में मुझे कभी पहली बार नहीं हुआ। ऐसा पहली बार भी भूकंप आया, मगर इस बार जो भूकंप आया मैं खुद बेड पर लेटा हुआ था, नहाने जाने वाला था। ऐसा एहसास कि मेरे पास शब्द नहीं है कि महाकाल का कृपा है कि आज हम लोग सब सुरक्षित है। चक्रधरपुर आसी बोलिए, सुनने में आ रहा कि सोनवा, खरसवा, जमशेदपुर में भी ये झटका का एहसास हुआ। तो बोलता है कि कभी भी कलयुग का अंत हो सकता है, ये एहसास है। इसी के लिए सभी जनता से मैं अनुरोध करूंगा कि सब मिलजुल कर रहे, कोई कुछ लेके नहीं जाएगा। सब खाली आता है, खाली आता है। सब खुशी से रहे, मिलजुल कर रहे। जय श्री राम, जय श्री महाकाल। चक्रधरपुर में भूकंप का हल्का सा झटका आया, जिसमें हर व्यक्ति को महसूस हुआ। उस समय आप कहाँ थे, कैसा महसूस किया? हम पवन चौक में खड़े थे, जिसमें हम लोग को बहुत झटका सा लगा। घर वर सब हिल चुका था। इसमें आदमी को महसूस हुआ कि ये भूकंप का असर है। मैं तो बोल रही थी कि भूकंप आया। ये बैंड सब पूरा हिल रहा था। हम लोग सोचे कि क्या मतलब कुछ गिरा कि ऐसे कुछ हुआ। तो हम लोग बैठे हुए थे, तो मिस लोग बोले कि चलो बाहर। तो हम लोग बाहर गए तो मिस लोग से पूछा जी बस क्या हुआ, तो मिस लोग बोले कि भूकंप आया। तो थोड़ा हम लोग ग्राउंड में घूमे, फिर मैम लोग बोले कि पेरेंट्स का नंबर लाओ, छुट्टी कर दो। इधर रांची के हरमू रोड स्थित काली पूजा स्वागत समिति द्वारा शुक्रवार को मां काली की भव्य आरती का आयोजन किया गया। इसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने शामिल होकर माता की आरती की और नशा मुक्ति का संकल्प लिया। आरती के दौरान यहाँ का नजारा बेहद ही मनोरम था। पूरा क्षेत्र आरती व मंत्रोच्चार से गूंज उठा। इस भव्य आरती को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। सभी ने 1100 महिलाओं द्वारा की जा रही आरती का आंतरिक आनंद उठाया। नशे को समाज से पूरी तरह खत्म करने के लिए संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष प्रेम वर्मा के द्वारा आयोजित महाआरती में संकल्प लेने का आग्रह भी किया गया। प्रेम वर्मा ने बताया कि इस वर्ष नशा मुक्ति अभियान को घर घर तक पहुँचाना उद्देश्य
है। 3 नवंबर को संध्या 6 बजे विसर्जन शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस अवसर पर काली पूजा स्वागत समिति के सदस्यों ने नशा मुक्ति के खिलाफ वर्ष भर अभियान चलाने का संकल्प लिया में हुआ। मौके पर राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, पप्पू वर्मा समेत अन्य मौजूद थे। इधर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने हेमंत सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से दिए जा रहे फंड का इस्तेमाल राज्य सरकार ने 5 सालों के दौरान नहीं किया, जबकि केंद्र सरकार ने इस दौरान झारखंड को 2.5 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। राजधानी रांची के प्रदेश भाजपा कार्यालय में एक प्रेस वार्ता के दौरान गौरव वल्लभ ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से जल जीवन मिशन के लिए दी गई राशि का मात्र 50% फंड राज्य सरकार ने खर्च किया है, जबकि समग्र शिक्षा अभियान के तहत मिले 4,25,000 करोड़ में से झारखंड सरकार ने मात्र 2,25,000 करोड़ रुपए खर्च किया है। इसी तरह से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत राज्य सरकार ने छोटे किसानों को लाभ नहीं पहुंचाया, जबकि टूरिज्म सर्किट के लिए राज्य सरकार ने अब तक कोई योजना ही नहीं बनाई है। उन्होंने कहा कि झारखंड देश का पहला राज्य है जहां के मुख्यमंत्री बेल पर हैं, मंत्री और डीसी जेल में हैं। झारखंड में भ्रष्टाचार इतना अधिक चरम पर है कि सरकारी काम करने के लिए हर विभाग में रेट फिक्स है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि झारखंड ऐसा प्रदेश है जहां के किसानों के पास उनके जमीन के कागजात तो हैं, लेकिन NIC ऑफिस में जमीन किसी और के नाम पर दर्ज हो गई है। गौरव वल्लभ ने कहा कि 23 नवंबर को इस भ्रष्टाचार का अंत होगा। इसके साथ ही सुशासन, युवा और महिलाओं के सम्मान वाली सरकार बनेगी। 2.5 लाख करोड़ झारखंड के स्टेट असेंबली में प्रस्तुत बजट के अनुसार, रांची में जो विधानसभा में प्रस्तुत बजट के अनुसार 2.5 लाख करोड़ केंद्र सरकार ने दिए पिछले 5 साल में। इसमें मैं रेल के, रोड के, स्पेशल असिस्टेंस प्लान के पैसे नहीं जोड़ रहा। मेरा तो सीधा सा सवाल है कि पैसा खर्च क्यों नहीं किया आपने? शिक्षा पर पैसा खर्च नहीं कर पाए, लानत है। किसानों की मत्स्य संपदा पर पैसा खर्च नहीं कर पाए क्योंकि योजना ही नहीं थी। जल जीवन मिशन का पैसा, हर घर जल पहुंचाने का पैसा 11,000 करोड़ में से मात्र 5,600 करोड़ खर्च करता है। आधे पैसे खर्च करते हो डेवलपमेंट के मुद्दे और बोलते हो कि इतना पैसा और मिल जाए। पैसा तो पड़ा है ना, क्या किया उस पैसे का? क्यों खर्च नहीं हुआ? 1,000 करोड़ का टूरिज्म सर्किट बनाने के लिए केंद्र सरकार ने स्पेशल योजना बनाई, हर राज्य ने पैसा उठा लिया, झारखंड ने प्रपोजल ही नहीं भेजा। इन सवालों का जवाब दीजिए ना। ये मनगढ़ंत आंखें बंद करके एक आंकड़ा ले आते हैं, उससे काम नहीं होगा। बताइए उस आंकड़े का क्या आधार? हम उस आंकड़े का हर इश्यू का जवाब देंगे। वो आंकड़ा एक तरह से हाइपोथेटिकल आंकड़ा, हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब नहीं होता, रियलिस्टिक सवालों का जवाब होता है, जो मैं आपके सामने लेके आया। और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल शुक्रवार को रांची पहुंचे। उन्होंने एक निजी बैंक्वेट हॉल में वरिष्ठ कांग्रेस जनों के साथ संवाद किया। इस दौरान झारखंड के वरिष्ठ कांग्रेस जनों सहित संगठन के अध्यक्ष प्रभारी मौजूद थे। इस बैठक में जहां विधानसभा चुनाव के लिए अब तक की तैयारियों की समीक्षा की गई, वहीं आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार के लिए स्टार प्रचार कैसे आगे बढ़ेगी, इस पर पूरी रणनीति बनाएगी। इसी क्रम में पार्टी के कोऑर्डिनेटर
ऑब्जर्वर, विधानसभा प्रभारी, कंट्रोल रूम, वॉर रूम, कांग्रेस पदाधिकारियों, मीडिया विभाग, सोशल मीडिया विभाग, पार्टी के सभी अग्रणी विभाग और मोर्चा के नेताओं के साथ संवाद किया गया। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने बैठक के बाद कहा कि जनशक्ति ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित की गई इस बैठक में जहां टिकट बंटवारे में भेदभाव का आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगे, वहीं कई नेताओं ने कहा कि पार्टी संगठन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि प्रदेश प्रभारी ने कहा कि कुछ बिना बुलाए गए नेता अक्सर इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर बैठक सार्थक रही है। चुनाव संबंधित जो हमारी कमेटियां बनी हुई है, जिसमें कैंपेन कमेटी होती है, मैनिफेस्टो कमेटी होती है, मीडिया, सोशल मीडिया और कोऑर्डिनेशन वगैरह के लिए जो कमेटियां है, और उन कमेटीज की समीक्षा के लिए आज जो हमारी बैठक थी, जो जनशक्ति ऑर्गेनाइजेशन ने ली, और उसके अलावा जो भी हमारी क्रीम लीडरशिप है, सबसे सीनियर लीडर्स है, उनके साथ ऑलरेडी 2 घंटे झारखंड के चुनाव के बारे में सारी चीज़ों पर चर्चा हुई। और उसके बाद यहाँ पर एक जो हमारी इन कमिटीज़ के मेंबर्स थे, उनके सामने उन्होंने अपनी अपनी बात रखी, कमिटीज़ ने, ऑब्जर्वर्स ने अपनी बात रखी, जो हमारे स्पेशल डिप्लॉयड कोऑर्डिनेटर्स है उन्होंने एक अपनी बात रखी। तो वेणुगोपाल जी ने फिर अपना सबको संबोधित किया, और एक हिसाब से कह सकते हैं कि ये इस चुनाव का एक पहला पड़ाव और इसको शुरुआत करने के लिए, एक कैंपेन मूड में आने के लिए एक शुरुआत थी। इसके बाद त्योहारों का सिलसिला है, वरना इन दिनों में हमने और बड़े प्रोग्राम किए होते, और मुझे लगता है कि इसी हफ्ते में हमारे टॉप स्टार कैंपेनर्स 4 तारीख या 5 तारीख से शुरू होंगे, जो लगातार सिलसिला बराबर 17-18 तारीख तक चलेगा। वहीं चक्रधरपुर स्थित महात्मा गांधी उच्च विद्यालय के समीप उरांव ट्रांसपोर्ट में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रधान चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया गया। शुक्रवार शाम सांसद जोबा मांझी, कांग्रेस नेता विजय सामड़ और प्रत्याशी विधायक सुखराम उरांव ने संयुक्त रूप से फीता काट कर कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान झामुमो में शामिल हुए आजसू के पश्चिमी सिंहभूम जिला अध्यक्ष रामलाल मुंडा का भी स्वागत किया गया। रामलाल मुंडा ने रांची जाकर सीएम हेमंत सोरेन के हाथों झामुमो की सदस्यता ग्रहण की थी। मालूम रहे कि पहले रामलाल मुंडा झामुमो में ही थे। इस अवसर पर सांसद जोबा मांझी ने कहा कि जनता हित के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल गए। जेल से आने के बाद जनता के लिए कई लाभकारी योजनाएं चलाई, जिसके तहत 200 यूनिट बिजली मुफ्त, बकाया बिजली बिल माफ, मैया सम्मान योजना जनता के लिए चलाई गई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मजबूत करने के लिए जनता झामुमो को वोट दे और इंडिया महागठबंधन के प्रत्याशी सुखराम उरांव को विजय बनाए। वहीं प्रत्याशी विधायक सुखराम उरांव ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता तन मन धन से चुनाव कार्य में जुट जाएं। झामुमो सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को लेकर कार्यकर्ता जनता के बीच जाएं और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करें। ये मतलब ये थोड़ा सा होगा, लेकिन हम लोग राजनीति से जुड़े हुए बहुत ताकतवर व्यक्ति है, इसीलिए। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसामनी में बच्चों का समूह सेवा और मानवता के क्षेत्र में बेहद ही उल्लेखनीय कार्य कर रहा है, जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग भी इन बच्चों के प्रयास की पूरी प्रशंसा कर रहे हैं। उनके उत्साह और मनोबल को बढ़ाने के लिए और बच्चों को भी उनसे जुड़कर इस प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। दरअसल मुसाबनी के रहने वाले अभिजीत कुमार और रोहित नायक स्वयं की प्रेरणा से सेवा ही धर्म है को अपना लक्ष्य मानकर अपने दैनिक जीवन में से कुछ समय समाज सेवा के लिए समर्पित करने का संकल्प लिया है। अपने इसी संकल्प के तहत वे अपने स्कूल व ट्यूशन इत्यादि के बाद बचे हुए समय को व्यर्थ न गंवाकर उस समय को भटक रहे, बेसहारा, बीमार और कष्ट से जीवन गुजार रहे गौवंश की मदद में लगा रहे हैं। चूंकि दोनों ही छात्र हैं और गौ सेवा के लिए इन दोनों के ही पास पर्याप्त धन नहीं था, लेकिन इन्होंने इस बात को अपने लक्ष्य के लिए
अड़चन नहीं बनने दिया। बिना धन जुटाए ही ये बेसहारा गौवंशीय पशुओं की सेवा में लग गए। गौ सेवा के इसी कड़ी में उन्होंने अपने पॉकेट मनी को बचाकर उससे हंसिया खरीदी और खुद ही आसपास के खेतों और मैदानों में धान काट कर इकट्ठा करके गौ सेवा शुरू किया। इसके साथ ही अपने खुद के घर से ही बची हुई रोटियां और सब्जी और फलों के छिलकों को इकट्ठा करके नियमित रूप से गौ सेवा करना जारी रखा हुआ है। अब उनके साथ कई और बच्चे भी जुड़ गए हैं और पशुओं की सेवा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में टिकट नहीं मिलने से असंतुष्ट कई नेताओं ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया है। ऐसे नेताओं को मनाने का दौर जारी है। झारखंड विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी हेमंता बिश्व शर्मा खुद सबके घर जाकर उन्हें मनाने में जुटे हैं। इसी क्रम में असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा शुक्रवार को जामताड़ा पहुंचे। यहां उन्होंने भाजपा से नाराज चल रहे वीरेंद्र मंडल से मुलाकात की और उनसे आग्रह किया कि वह अपना नामांकन वापस ले लें। वीरेंद्र मंडल ने जामताड़ा जिले की नाला विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया है। हेमंता बिश्व शर्मा ने कहा कि वीरेंद्र मंडल संताल परगना में हमारे बड़े नेता हैं। किन्हीं कारणों से नाराज होकर उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा भर दिया था। अब वह अपनी उम्मीदवारी भी वापस लेंगे और भाजपा के लिए चुनाव प्रचार भी करेंगे। पार्टी में उनको उचित सम्मान मिलेगा। और अभी जो पूरा जो झारखंड का जेएमएम है, ये एक बबली बंटी का सरकार बनकर बना हुआ है और किसी का काम यहाँ नहीं है। ये घुसपैठियों का सरकार है। ये अगर सरकार रिपीट होगा तो हम लोग का कोई सुरक्षा नहीं रहेगा। ये सरकार खाली घुसपैठियों का पीछे पड़ा हुआ सरकार है। ये सरकार हटाना झारखंड का जिम्मेदारी है, झारखंड वासियों का। और ये सरकार दोबारा रिपीट करते हैं तो झारखंड में हमारा कोई समाज सुरक्षित नहीं रहेगा। घुसपैठी ही बड़ा हो जाएगा। आप देखिए, ये सरकार कौन चला रहा है? पैसा आपका घर में नहीं मिलता है, पैसा आलमगीर आलम का घर में मिलता है। इरफान अंसारी के मुद्दे पर हेमंता बिश्व शर्मा ने कहा कि उनकी अपनी जगह है, वीरेंद्र मंडल की अलग जगह है। हम सब अपनी अपनी जगह हैं। उन्होंने कहा कि वीरेंद्र मंडल जी विधायक बने या नहीं बने, लेकिन पार्टी उनको इतनी ताकत देगी कि वो समाज को सशक्त बनाएंगे। हेमंता ने बार बार कहा कि वीरेंद्र मंडल हमारे नेता हैं और आगे भी रहेंगे। पार्टी में उनको उचित सम्मान मिलेगा। आज इरफान अंसारी इतना अनाप शनाप बात बोला है आदिवासियों का खिलाफ, कोई एक्शन नहीं होता है। ये सरकार ही पूरा आलमगीर आलम और इरफान अंसारी जैसा व्यक्ति का है और उनको हरवाना हमारा समाज का जिम्मेदारी है। मैं जब असम से आया तब मैं इतना नहीं समझता था, लेकिन आज 3 महीना में यही समझा कि असम से भी ज्यादा झारखंड असुरक्षित है। दीपावली की समाप्ति के साथ ही अब सूर्य उपासना का महापर्व छठ को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसी के तहत शनिवार को पूर्वी सिंहभूम जिले के हाथा, हल्दी पोखर समेत आसपास के छठ घाटों का साहस पंच एंड पावर लिमिटेड के जीएम सत्यानंद झा के नेतृत्व में टीम ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान घाटों की साफ सफाई, लाइटिंग, सड़कों में जल छिड़काव आदि की व्यवस्था कंपनी प्रबंधन द्वारा किए जाने का निर्णय लिया गया। जीएम सत्यानंद झा ने कहा कि सीएसआर के तहत कंपनी प्रबंधन द्वारा हमेशा ही छठ घाटों की सफाई किया जाता है। वहीं स्थानीय निवासी रतन सोनकर ने कहा कि कंपनी प्रबंधन द्वारा ये सराहनीय प्रयास है कि उनके द्वारा छठ घाट की सफाई की जाएगी ताकि छठ व्रती सुगमता के साथ इस महापर्व को पूरा कर सके। उन्होंने बहुत अपने सहयोग जो होता था उसी आधार पर हम लोग करते थे, जो पूरी तरह हम लोग सकते भी नहीं थे लेकिन करते थे। यहाँ तो आस्था के हिसाब से सब पूजा करने आते थे, लेकिन जब से सहायक का कर्मचारी अधिकारी जो भी हम लोग से संपर्क में है, इस बार उन लोगों ने बीड़ा उठाया है। माँ छठ मैया की कृपा से उन लोगों का कंपनी बढ़िया रहे, उनका योगदान से इस बार सारा खर्चा का भार उन्हीं लोग उठाए हैं, जो उनके तरफ से ही इस बार होगा। बाकी लोगों का ऐसा कोई योगदान नहीं है। माँ का श्रद्धा के लिए आएंगे, हम लोग साथ में रहेंगे, कंपनी का सहयोग करेंगे, कंपनी का दुख सुख में रहेंगे।
इधर सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। बंगाल की ओर से 40 हाथियों का झुंड ईचागढ़ पहुंचा है और सालुकडी, डुमरा व सीतू में 2 दिनों से जमकर उत्पात मचा रहे हैं। हाथियों ने कई किसानों के खेतों में लगे पके धानों को रौंदकर नष्ट कर दिया। एक किसान विकास कुमार दास ने कहा कि शुक्रवार देर रात 40 की संख्या में हाथियों का झुंड खेतों को रौंदकर नष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि रोपनी के समय पटवान कर उन लोगों ने धान की खेती की थी, लेकिन हाथियों ने पूरे खेत को ही रौंद डाला। ग्रामीणों ने वन विभाग से हाथियों को क्षेत्र से भगाने व संपूर्ण मुआवजा देने की मांग की है। बताया जा रहा है कि हाथियों का झुंड सालुकडी के रास्ते कुटाम जंगल की ओर चला गया है। हाथियों के क्षेत्र में जमे रहने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। पीलित, कोटाम, रघुनाथपुर आदि जंगलों में लगातार 2-3 दिन से हाथी डेरा जमाए हुए हैं, जिससे शाम ढलते ही लोग रोजमर्रा के कामों में हाट बाजार व खेत खलिहानों में आने जाने में भी डरने लगे हैं। रात के अलावा दिन के उजाले में भी हाथी गांव में आ धमकते हैं। हाथियों के डर से लोग बीमार होने पर भी रात को अस्पतालों में जाने से डरते हैं। लोग इलाज के लिए सुबह का इंतजार करते हैं। शाम ढलने से पहले हाथियों के डर से बाजारों की रौनक भी कम होने लगी है। रात को एक दूसरे गांव से आवागमन कट सा जाता है। इस समस्या का समाधान वन विभाग के पास भी नहीं है। हाथियों को भगाने का सिलसिला तो जारी है, लेकिन हाथी को और उद्दंड होते जा रहे हैं। इसी क्रम में हाथी आक्रोशित होकर घरों को भी तोड़ देते हैं। मेरा खेत में 40 गो हाथी आके पूरा नष्ट कर दिया। इसके चलते वन विभाग को ये सूचना देता हूँ कि सारा जितना भी मेरा ही हम लोगों का 1 एकड़ मेरा किस खेत का जो नुकसान किया है उसका वन विभाग भरपाई करे। हाथी का झुंड जो गांव के लोगों, दूसरा गांव के सालुकडी के गांव के लोगों ने यहाँ मेरा खेत की तरफ से रास्ते से गुजरते हुए मेरा खेत को भारी नुकसान पहुंचा है। 40 गो हाथी था। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस बारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।